नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में पहली बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने एक चूजे को जन्म दिया है थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इन हिस्टोरिक फर्स्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक बोर्न थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित सुधाश्री ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर में इस बेबी बस्टर्ड ने जन्म लिया, जो फिलहाल के लिए ठीक ठाक और स्वस्थ हालत में है। और ये भारत के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली ब्रीड दिस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज थ्रू दिस मेथड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है और IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। 1969 के आसपास इनकी पॉपुलेशन 1200 प्लस हुआ करती थी, लेकिन आज 2024 में इनकी पॉपुलेशन राजस्थान और गुजरात में मिलाकर 150 के आसपास रह गई है। इसीलिए ये जो AI प्रोसेस है, ये आशा की किरण ऑफर करता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़ा हुआ पक्षी है। लोकल डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आशीष व्यास का कहना है, दिस इज द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बीइंग ब्रेड थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये पहली बार हुआ है भारत में कि हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर ये वाला प्रयोग किया, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान करके उसका एक चूजा हमने पैदा किया है। दिस ब्रेक थ्रू विल इनेबल अस, ये जो माइलस्टोन हमने हासिल किया है या जो एक्सपेरिमेंट में हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं, इसकी वजह से हम आगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के स्पर्म को इकट्ठा कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे और आगे चलकर उसका एक स्पर्म बैंक भी क्रिएट कर पाएंगे। और इसी स्पर्म बैंक की सहायता से इनकी पॉपुलेशन में हम लोग इजाफा कर सकते हैं। व्यास ने हाईलाइट किया है एक सिमिलर टेक्निक को जो अबू धाबी के अंदर प्रयोग में लाई गई थी, ऑन दी हाउबारा बस्टर्ड। हाउबारा बस्टर्ड भी अबू धाबी में पाए जाते हैं और वहां की एक संस्था है इंटरनेशनल फंड फॉर हाउबारा कंजर्वेशन, इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने इसमें सफलता हासिल की। तो हमारे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो वैज्ञानिक हैं वो अबू धाबी में जाते हैं, वहां पे ट्रेनिंग ली, उन्होंने इस टेक्निक को सीखा और इंडिया में आके इसको इम्प्लीमेंट किया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर जो प्रयोग किए उसमें इन्होंने सफलता हासिल की है। अगर हम बात करें जिस बस्टर्ड के ऊपर ये प्रयोग किया गया था, उसका नाम सुधा है। यहाँ पे सुधा मेल बस्टर्ड है और टोनी फीमेल रहेगी। तो आप देख पाओगे ए मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेम सुधा, जिसकी 8 महीने की ट्रेनिंग चली, उसके स्पर्म को इकट्ठा किया, कलेक्ट करके फिर टोनी नाम की जो फीमेल पक्षी है उस उसके पास ले जाकर उसके एग को फर्टिलाइज किया, या ये कहें कि टोनी को इससे इंसेमिनेट किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये चूजा जो है पैदा होता है। तो ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है हमारे लिए, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके ऊपर हम पहले भी सेशन कर चुके हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के केस में एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया था कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल जो 14 है उसके दायरे को एक्सपेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमको एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि उससे होने वाले एडवर्स इफेक्ट के खिलाफ भी हमको एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 इस चीज को मेंशन करता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट एडिड ए न्यू फंडामेंटल राइट एक्सपैंड आर्टिकल 21। तो एक लैंडमार्क जजमेंट था, इसी साल मार्च महीने में ये जजमेंट आया था, जिसमें हमारे वर्तमान के CJI चंद्रचूड़ जी भी शामिल थे। ये 3 जजों की एक बेंच थी जिसने ये जजमेंट जो है डिलीवर किया था। राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ए डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात निकल कर आई थी। अगर कोई पूछे कि इसका दायरा कहां से निकल कर आता है, तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 इस नए फंडामेंटल राइट को पावर देते हैं, या ये कहें कि गारंटी देते हैं। राइट, अब इस पूरे केस के बारे में भी अगर बात करना चाहें तो हालांकि हम पहले इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। 2018 के आसपास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व करने के लिए कुछ लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक PIL फाइल की, ये कहा कि राजस्थान और गुजरात के एरिया में, स्पेशली जैसलमेर के एरिया में जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने का काम चल रहा है उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसका विजन आई साइट बिल्कुल कमजोर है वो इनसे टकराता है और ये जो है अपनी डेथ हो जाती है इसकी। हालांकि इसके विलुप्ति के और भी बहुत सारे कारण हैं, शिकार इसमें एक सबसे बड़ा कारण है।
ग्रासलैंड्स का कम होना भी एक बड़ा कारण है, यानी कि हैबिटेट लॉस भी एक बड़ा कारण है। हालांकि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस जो बिछाई जा रही हैं, ये भी इसके एक्सटेंशन का एक मुख्य कारण रहा है। तो यहाँ पे पीआईएल में कहा गया कि इनके बिछाने का काम अब रोक दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस समय ये सारी चीजें, इस केस को सुना और एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान गवर्नमेंट को डिलीवर कर दी जाती है कि फिलहाल के लिए जो 99 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जानी है, उसको आप रोक दीजिए। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया कि ये जो लाइन आप बिछा रहे हो ना हाई वोल्टेज की, इसको आप अंडरग्राउंड कर दीजिए, अंडरग्राउंड आप इसको बिछा सकते हो, तो ऐसा कोई प्रावधान लेके आइए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेरियस मिनिस्ट्रीज ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, ये कहते हुए कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, जो गाइडलाइंस आई हैं, उनको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स डायरेक्शन, क्योंकि इनका कहना था कि देखिए जो पावर लाइंस हम लोग बिछा रहे हैं, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस हैं, वो अंडरग्राउंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है और टेक्निकली ये काम फिजिबल नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2013 का या उससे पुराना वाला भी, उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के बिछाने के लिए लैंड का एक्विजिशन किया जाए। दिस एक्ट डज नॉट कंटेम्प्टेबल, पता नहीं क्या है, द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर लेइंग अंडरग्राउंड केबल्स। कहने का मतलब ये है कि अंडरग्राउंड केबल्स को बिछाने के लिए हम लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी कानून अभी देश ने नहीं बनाया है। तो ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट जाता है और 2024 मार्च में एक एपेक्स कोर्ट यहाँ पे बैठा। 3 जजों की ये बेंच थी, आप देख पाओगे, जस्टिस जेबी पारदीवाला, सीजे चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा। इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे जजमेंट डिलीवर किया और ये कहा गया कि चलो ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जानी है, उसके लिए हम लोग एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाते हैं और ये एक्सपर्ट कमेटी 6 महीने के भीतर भीतर यहाँ पे बताएगी कि क्या इसके लिए फिजिबल है, क्या हम आगे कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइंस को डाइवर्ट कैसे करें, या किसी दूसरे एरिया से होकर कैसे हम उसको गुजारें, या लैंड एक्विजिशन को लेकर कोई नया कानून बना सकते हैं या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको लेकर और जो रिन्यूएबल एनर्जी हमको चाहिए, हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम नेट जीरो कार्बन पर पहुंचे, 2047 तक, और इसके अलावा 2030 तक भी हमारे कई टारगेट्स हैं। हम नेट जीरो कार्बन अचीव करना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाना चाहते हैं। उन सब चीजों को लेकर हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी पड़ेगी। हमें जीआईबी का कंजर्वेशन भी करना है, हमें डेवलपमेंट के कार्य भी करने हैं, एनर्जी भी हमको चाहिए, तो इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनानी पड़ेगी। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पे बैठाई गई है। इसकी रिपोर्ट अभी पता नहीं आई है या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगस्त 2024 तक आपको अपनी रिपोर्ट यहाँ पे पेश करनी ही होगी, राइट। तो ये मामला अभी के लिए चल रहा है। इसके ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट आती है तो हम इस पे अलग से सेशन जरूर लेके आएंगे। अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो इसका आर्टिफिशियल नेम रहेगा आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, एंड इसका जो आई साइट है ये बिल्कुल पूर है। यहाँ पे जस्ट वेट ए मिनट, हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे जो इसका आई साइट है, जीआईबी है, पूर फ्रंटल विजन। तो इसका फ्रंटल विजन बहुत कमजोर होता है, इसी वजह से ये तारों से टकरा जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। दूसरा, फूड की बात करें तो ग्रास सीड्स खाता है, इंसेक्ट्स भी खा लेता है, जैसे कि ग्रास होपर है या फिर कोई बीटल है, इसके अलावा रेप्टाइल्स भी खा लेता है, वगैरह वगैरह। अगर इसके एक्सटेंशन की हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा कारण रहेगा हैबिटेट लॉस का होना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन, कन्वर्जन ऑफ ग्रास लैंड। जो ग्रास लैंड जहाँ पे ये आसानी से रहता है, इसका एक नेचुरल हैबिटेट है, वो खोता जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी, या डेवलपमेंट के कार्यों की वजह से, या दूसरे किसी पर्पज की वजह से। और ये फिर जो लाइन हम बिछा रहे हैं, पावर लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस, इनकी वजह से भी इसकी डेथ हो रही है। दूसरी बात, बड़े लेवल पर इसका शिकार भी किया गया। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और राजस्थान गवर्नमेंट ने कानून इस पे बनाए हुए हैं कि कोई भी इस पक्षी का शिकार नहीं करेगा। हालांकि जो कुछ पॉपुलेशन पाकिस्तान में पाई जाती है, वहां पे आज भी प्रिविलेंट इसका शिकार होता ही होता है। एंड हैबिटेट
की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पाया जाता, तो आप देख पाओगे राजस्थान का ये वाला इलाका जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, जैसलमेर वाला। फिर यहाँ पे गुजरात का कच्छ, रण का कच्छ आप कह सकते हो। महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सों में इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, कर्नाटका में भी, और इधर ये महाराष्ट्र ही रहेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो राजस्थान और गुजरात में ही इसकी जनसंख्या देखने को मिलती है। राइट, अब अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, तो ये देखिए एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग बिना नेचुरल मेटिंग के किसी जीव को पैदा करते हैं। इट इज ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग सीमेन इनटू ए फीमेल्स जेनेटल ट्रैक्ट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आप देख पाओगे एक यहाँ पे डॉक्टर है जो एक गाय के अंदर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसके जेनेटल ट्रैक्ट में सीमेन को रख रहा है, और यही होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। पशुओं में तो हमने देखा बहुत जगह पे ये होता है, जैसे कि गाय लगा लीजिए आप, बकरी है, भैंस है, या फिर दूसरे भी जो हमारे लाइव स्टॉक्स हैं वहां पे होता है। पक्षियों की अगर हम बात करें तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उनको बचाने के लिए अब ऐसे ऐसे प्रयास हो रहे हैं। नेचुरल मैटिंग की बात करें तो आप देख पाओगे एक मेल है, फीमेल है, ये नेचुरली जब मेट करते हैं, मीटिंग करते हैं, तब ये नेचुरल मैटिंग होता है। लेकिन आर्टिफिशियली हमने देखा कि जो स्पर्म है वो निकाल लेंगे हम लोग, और उसको फिर हम लोग फर्टिलाइज करवाएंगे या इंसेमिनेट कर देंगे दूसरे फीमेल के अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी प्रोसेस है। आई होप आपको सबको पता होगा। ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा चल रहा है आज के समय। ऑल राइट, तो ये पूरा सेशन था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी करके जा सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।